तो न्यूट्रिशन का अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि मेरा अगर डेली रूटीन क्या है, आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी है फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी। हाँ, तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा पहले जो वेट था दैट वाज अराउंड 85 kg, आज की डेट में है अराउंड 69 kg, 68 to 69। और मजे की बात क्या है, अगर एक पूरा एक टेस्ट होता है बॉडी का, उसको BMI टेस्ट बोलते हैं, उसमें क्या होता है हमको पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में जो मसल परसेंटेज है वो क्या है, फैट परसेंटेज है वो क्या है। तो मेरी जो बॉडी है उसमें फैट परसेंटेज कम है, मसल परसेंटेज ज्यादा है, तो ये अच्छा होता है। अगर आपका वेट लॉस तो हो गया लेकिन उसमें फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है और मसल परसेंटेज कम है, तो ये आपके लिए बुरा है, आपकी बोन्स के लिए भी बुरा है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मसल्स को बढ़ाना है, फैट को घटाना है, दैट शुड बी द टारगेट। अगर ऐसा रहेगा तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, ब्रेन ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगा, बॉडी में जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। चलो मैं सुबह से स्टार्ट करता हूं, सुबह से क्या रूटीन होना चाहिए। सुबह उठते ही थोड़ा पानी गर्म किया, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ा, हनी डाला और पी गए। उससे क्या हुआ, एक बार को बॉडी चार्ज अप हो गई। अब जो भी मैं कह रहा हूं, अब मजे की बात क्या है, इसका प्लस भी है माइनस भी है। जैसे आप नेट पे जाकर के पढ़ोगे ना, सुबह हनी लेमन ड्रिंक पीने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो आपको फायदे भी मिलेंगे और नुकसान भी मिलेंगे। आपको क्या देखना है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। समझ गए? मतलब न्यूट्रिशन में और हेल्थ में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको समझना होता है अपनी खुद की बॉडी को कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है इसको। जैसे मेरी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, उसके बाद में जो भी अपने दिनचर्या के सुबह के काम होते हैं वो करे, ठीक है, मतलब ब्रश किया है, जो भी होता है वो किया। उसके बाद में इमीडिएटली एक फ्रूट खाना है। ये मैं करता हूं, मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना है। क्यों करता हूं? क्योंकि उस वक्त बॉडी का मेटाबॉलिज्म गिरा हुआ है, उसको उठाना है। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, बनाना, सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट टू ईट इन द मॉर्निंग, क्योंकि उस पर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब अनार खाने लग गए तो हो गया काम आपका, लगे रहोगे 1 घंटे तक। ये काम दादी करे तो अच्छा लगता है, ये दादी नानी के लिए छोड़ दो कि आज अनार खाने का बड़ा मन है, ले बेटा मैं लगी हुई हूँ, स्वेटर बुन रही है और साथ साथ में ये है ना ये। लेकिन हम लोग ये इतना पेशेंस नहीं है हमारे अंदर कि हम ये कह सके। तो मेरे लिए जो फेवरेट है दैट इज बनाना। उसके साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लो। जैसे फ्रूट के साथ में अगर आपने थोड़े से भीगे हुए बादाम खा लिए तो अब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी एक मील हो गई। आपकी बॉडी को आइडियली हर 3-3 घंटे में एक मील चाहिए। ये हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में सीधा लंच किया कितने घंटे बाद, उसके बाद में सीधा डिनर, और डिनर तक तो हम हफ्शी बन चुके होते हैं। हाँ, मर रहे होते हैं कि लाओ खाना लाओ। 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो पता नहीं क्या हालत हो जाती है। आपको कभी भी इतनी ज्यादा भूख नहीं लगनी चाहिए कि आप खाने के लिए पागल हो जाओ। ये इसका लॉजिक है कि हर 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना है। उसके बाद में पार्क चला गया 10 से 15 मिनट वॉक के लिए। अब वहां पर जाकर के क्या करना है वो अंदर से आ रहा होता है। कभी होता है कि बैठ करके आराम से लोगों को देख रहा हूं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर रहा हूं। कभी है स्ट्रेचिंग कर रहा हूं, कभी है कि कुछ बेसिक से पुशअप्स करने का मन कर रहा तो पुशअप्स कर लिया। मतलब कोई रूटीन नहीं है। आप समझ गए? रूटीन ये है कि मुझे डेली जाना है 15 मिनट के लिए, लेकिन ये नहीं है कि वहां पे जाकर के क्या करना है। तो इससे क्या होता है कि वो बोरिंग नहीं होता कभी भी, क्योंकि रोज कुछ अलग हो रहा होता है। बट यही अगर मैं कहूं कि मुझे डेली पार्क में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिट रहना है, इट गेट्स सो बोरिंग। आपका मन ही नहीं करेगा अगले दिन जाने। तो मुझे रोज मजा आता है, रोज मैं कुछ अलग देख रहा होता हूँ। जैसे वहां पे बैठा तो मैं एक दिन क्या ऑब्जर्व कर रहा था, ये अजीब अजीब सी चीजें आप लोग यार क्या बातें कर रहे हो, समझ आ रही है नहीं, ऊपर से जा रही है। हाँ, एक दिन मैं क्या देख रहा था कि हमारे घर के पास में एक पार्क है, वहां पर डेली ना लोग वहां पे जाकर के कबूतरों के लिए दाना डालते हैं, तो बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं। नॉर्मली ये रोज होता था, लेकिन उस दिन मैंने एक अजीब सी चीज देखी, वहां पे कोई कबूतर नहीं था। फिर मैंने देखा क्या चक्कर है, तो वहां पर एक पोल है, लाइट का एक पोल है, जहां पर वो जगह है जहां पर कबूतरों के लिए दाना डालते हैं। उस पोल के ऊपर एक चील बैठी हुई थी। देयर वाज एन ईगल सिटिंग देयर। मैं देख रहा था आराम से वहां पर बैठा हुआ फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। दिस इज मेडिटेशन। आप समझ गए? दिस इज मेडिटेशन। देखो क्या किया मैंने यहां पे कि हेल्थ को मेडिटेशन से लिंक कर दिया और पता भी नहीं लगा। मेडिटेशन क्या समझते हो आप लोग कि आपको एक मंत्र दे दिया और उसको जपे जा रहे हो, वो मेडिटेशन है? मेडिटेशन का मतलब क्या है, ध्यान देना एक जगह पर, अपने थॉट्स को देख लेना मेडिटेशन है, अपने माइंड को ऑब्जर्व कर लेना मेडिटेशन है, अंदर गुस्सा उठ रहा है उसको जान लेना मेडिटेशन है, अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं, मान लो आपका ब्रेकअप हो गया है, उसके बाद में हालत खराब हुई पड़ी है, होता है? हाँ, अभी हुआ है। अच्छा, कहानियां सुनी है।